मणिपुर में चल रही हिंसा की पूरी कहानी बताएंगे। कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई, अब तक क्या क्या हुआ है, कुकी समुदाय की दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने वाले लोग कौन हैं, आइए सारी बातें आपको बताते हैं। मणिपुर में पिछले 83 दिनों से हिंसा जारी है। इस बीच कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, दहला कर रख दिया। इन वीडियोस में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाते हुए दिखाया गया। ये वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने केंद्र और राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया है कि या तो सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो हम खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। ऐसे में आज हम आपको मणिपुर में चल रही हिंसा की पूरी कहानी बताएंगे। कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई, अब तक क्या क्या हुआ, कुकी समुदाय की दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने वाले कौन है, आइए ये सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस की टिप्पणी जान लीजिए, महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा पहले वो मैं आपको बताता हूं। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वह माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो, हम राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था और नारी के सम्मान का ध्यान रखें। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये प्रधानमंत्री ने कहा। उनकी नाराजगी बहुत स्पष्ट है उनके वक्तव्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही साथ ये जो वीडियोस और फोटोज़ वायरल किए जा रहे हैं, इनको लेकर भी उन्होंने गंभीरता से कहा है कि ये तुरंत बंद होना चाहिए, इसको नहीं किया जाना चाहिए और इन बेटियों को न्याय दिलवाया जाएगा। राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर सभी माताओं बहनों बेटियों की सुरक्षा के विषय में चिंता करनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे, नहीं तो हम खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। ये बड़ी कठोर टिप्पणी है। हमारा विचार है कि अदालत को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि अपराधियों पर हिंसा के लिए मामला दर्ज किया जा सके। मीडिया में जो दिखाया गया है और जो दृश्य सामने वो घोर असंवैधानिक उल्लंघन को दर्शाते हैं और महिलाओं को हिंसा के साधन के रूप में इस्तेमाल करके मानव जीवन का उल्लंघन करना संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ है। मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की, अब थोड़ा ये भी समझने की जरूरत है कि क्या मामला मणिपुर में चल रहा है। इसे समझने के लिए हमें मणिपुर का भौगोलिक थोड़ा सा स्थिति को जानना होगा। इसके साथ ही हमें थोड़ा पीछे भी चलना चाहिए। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीच में है। पूरे देश का 10% हिस्सा है जिसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं जहां प्रदेश की 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय की आबादी ज़्यादा है। ये ज़्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इनमें प्रमुख रूप से नगा और कुकी जनजाति है। दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनमही समुदाय की भी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं जो मैतेई समुदाय को नहीं मिलती हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीदकर बस नहीं सकता, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाकों से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदायों में मतभेद बढ़े हैं। हिंसा की शुरुआत कब हुई थी वो भी आपको बताते हैं। मौजूदा तनाव की शुरुआत हुई थी चुराचंदपुर जिले से। ये राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चुराचंदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात तुईबोंग इलाके में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया था। 27-28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। इसके ठीक 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला।
ये मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। यहीं से स्थिति काफी बिगड़ गई। आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। लड़ाई के 3 पक्ष हो गए। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे, दूसरी ओर कुकी और नगा समुदाय के लोग। देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिंसा की आग में जलने लगा। 4 मई को चुराचंदपुर में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की एक रैली होने वाली थी। पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन रात में ही उपद्रवियों ने टेंट और कार्यक्रम स्थल पर आग लगा दी। सीएम का कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब तक इस हिंसा के चलते 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई है। 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा की 3 प्रमुख वजह हैं। पहला, मैतेई समुदाय के एसटी दर्जे का विरोध। मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रहा है। मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया। कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश दे दिया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच केस की सुनवाई कर रही है। दूसरा कारण, सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, जिसने आग में घी का काम किया। मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन अभ्यारण्य में गैर कानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जे हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चला रही है। वहीं आदिवासियों का कहना है कि उनकी पैतृक जमीन है, उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि सालों से वहां रहते आ रहे हैं। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपनी पैतृक जमीन से हटाने की तरह पेश किया, जिससे आक्रोश फैला। अफीम को लेकर मैंने एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट भी आपके सामने रखी थी और यहाँ पर हम वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत भी कर चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी थे, विनोद अग्निहोत्री जी थे। इन सभी लोगों ने इस मुद्दे को भी रखा था कि अफीम की खेती भी एक बड़ा मुद्दा है। बीरेंद्र सिंह को माना जाता है कि उन्होंने इस पर लगाम लगाने के लिए बहुत कोशिश की। सीमा क्योंकि बहुत सुरक्षित नहीं मानी जाती इस क्षेत्र की, तो चाइना का यहाँ पर इंटरफेरेंस या कई लोगों को मदद करना, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको सुलझाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक कुकी मैतेई का जो समीकरण बताया, दूसरा ये अफीम की खेती, तीसरा एक और कारण है, कुकी विद्रोही संगठनों ने सरकार से हुए समझौते को तोड़ दिया। हिंसा के बीच कुकी विद्रोही संगठनों ने भी 2008 में हुए केंद्र सरकार के साथ समझौते को तोड़ दिया। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOS एग्रीमेंट किया। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा, लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई। ये संगठन है जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी। ये दोनों संगठन हथियारबंद हैं। हथियारबंद इन संगठनों के लोग भी मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए और सेना और पुलिस पर हमले करने लगे। अब जो तस्वीरें आई, वर्तमान घटना पर आते हैं जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र कराकर घुमाने का आरोप किन लोगों पर लगा है ये भी जान लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल वीडियो में जिन 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है वो कुकी समुदाय की हैं। ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है, जब हिंसा शुरुआती चरण में थी। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का आरोप मैतेई समुदाय के लोगों पर लगा है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थौबल जिले के नोंगपोंग सेकमाई पुलिस स्टेशन में अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने मामले की जांच के लिए अलग टीम गठित की। एक गिरफ्तारी की बात भी उन्होंने कही है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, बल्कि मौत की सजा की संभावना को भी देखेंगे। सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से इस मसले पर रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मुख्यमंत्री से बात की। कुल मिलाकर इस पूरी घटना को लेकर सरकार बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले को देख रही है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बड़ी आहत करने वाली तस्वीरें हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।